कहूँगा तो क्रांति चला रखी है। इससे पहले आपको बता दूं, मेरे जीवन में सबसे बड़ी क्रांति जो पैदा हुई है इन्हीं की वजह से हुई है। नंबर 1, पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं ज्ञान सिंह हाल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से आया हूँ। ठीक है, मेरे मित्रों ने कईयों ने इनके बारे में बताया था। वहाँ मैंने ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे इलाज ना करवाया। ठीक है, वो पता नहीं एक्सपेरिमेंट कर रहे थे या क्या कर रहे थे, और मेरी जेब तो इन लोगों ने खाली कर दी थी। वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया, और जिस समय मैं आया हूँ तो मैं चलने की स्थिति में नहीं था। सहारे से पकड़ के वाइफ का हाथ पकड़ के चल रहा था, मुझे शर्म आ रही थी, तो मैंने अपने भतीजे का हाथ पकड़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे 5 दिन की दवाई दी है, बोले अगर माफ़िक होगी तब ये रेगुलर रखेंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे आप। तो मुझे तीसरे दिन ही फ़ायदा हुआ। दूसरे दिन मैं अपने आप ही टॉयलेट वगैरह गया हूँ ये सब, लेकिन मैं नहाया नहीं 3 दिन। ठीक है, 3 दिन नहीं नहाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं ठीक हूँ। 5 दिन की दवाई लेने के बाद मैं तुरंत यहाँ आया। तो इनसे मैंने कहा साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद आपका। मुझे ऐसा है, सबसे पहले तो मुझे प्रोस्टेट की शिकायत थी, जिसका मुझे ऑपरेशन हो चुका था दिल्ली में, सफदरजंग हॉस्पिटल में, राजीव गांधी हॉस्पिटल में। ये इन्होंने इसकी खोज करी कि क्या नुक्स है क्या नहीं है, डायग्नोज उन्होंने ही किया था। ऑपरेशन मेरा वहाँ हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैं ठीक था। लेकिन इधर क्या हुआ, मुझे पीलिया हो गया। पीलिया होने के साथ साथ मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने अल्ट्रोस्कोपी करवाई, क्या क्या मेरी हालत ख़राब कर दी। समझ लीजिए मेरी जितनी हालत डॉक्टरों ने ख़राब करी है, मैं कभी बिल्कुल नॉनवेज के पास नहीं गया हूँ। इन्होंने 2-2 अंडे शाम को, सुबह, और पनीर कितना। फिर इनके पास आया तो उनका सब आपका उल्टा इलाज हुआ है, आपका तो जो डॉक्टर साहब ने जो इलाज किया वो सही नहीं किया है, ये डॉक्टरों की गलती, आपकी गलती नहीं है। तो अभी आप जो है, सीधी सी बात है, आप जो काम कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन आप अपने शरीर को इतनी तकलीफ मत दीजिए जिससे ये दोबारा इम्प्रूवमेंट जिसको हो जाए। ठीक है सर, इन्होंने कुछ चीज़ें परहेज बताई, तो मैंने कहा परहेज तो मैं बहुत कर लूँगा, अब सांस लेना भी छोड़ना है तो वो भी मैं छोड़ दूँगा। परहेज के नाम पे मैं आज तक जो जीवित हूँ, महज इनकी दवाइयों से, इनका उपकार है, इनकी जो एटीट्यूड है, व्यवहार है, लाजवाब है। इनकी काबिलियत को मैं सल्यूट करता हूँ, और इससे ज़्यादा क्या है, ऐसे शब्द नहीं है मेरे पास जो इनके लिए मैं बोल सकूँ। ठीक है सर, और कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकते हैं। अगली बार देखना, मैं देखता हूँ महाराज, हटाई थोड़ा है तो अभी तो बात है। 3 बोतलें एक काट कर ली मैं, है ना अभी तो फोन चला देना। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं और आपके खुद भी संज्ञान में हैं, लेकिन मैं अपने मुंह से कहूँगा तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। लोगों को बहुत भारी संख्या में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजेक्टेड जो हो चुके थे, तो जीवन की उम्मीदें नहीं थी, जिनका शेष जीवन शायद परिवार की नज़र में भी समाप्त हो चुका था। उनके घर में गाय बुला चुकी थी, गाय आ चुकी थी, गौदान की तैयारी हो रही थी, और आज भी वो लोग मुंह के सामने हैं, और कई वर्षों से मुंह के सामने हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अमेरिका ने स्टैंप लगाई कि 3 महीने से अधिक आपका जीवन नहीं है, आज 10वां साल उनको हो गया। ऐसे लोग हमारे सामने हैं, हमारे पास हैं, और जब आप कहें तब कैमरे के सामने भी उनको लाया जा सकता है। देखिए, कोरोना का जहाँ तक सवाल है, कोरोना एक ऐसी लड़ाई है जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और कोरोना का एक लाइन में एक सेंटेंस है, मैं आपके सामने बता देता हूँ। कोरोना का असर है लंग्स में कफ का सूख जाने से, जिससे लंग्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है। तो डे वन से और सिंगल डोज से इसका काम रहता है कि लंग्स की इलास्टिसिटी को बढ़ाए, और ये अंदर चूंकि कुछ नहीं रहने देता, तो कफ को गलाकर उसको मुंह के जरिए बाहर निकाल देता है। और मैं कोरोना का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा शब्द का, लेकिन यदि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जो लंग्स से संबंधित है या कफ से संबंधित है, लंग्स की इलास्टिसिटी से संबंधित है, उसको मेरा मानना है कि ये डे 1 सिंगल डोज में उखाड़ के फेंक सकता है। वो करवा देना, इनका इंटरव्यू ले लो।
मिला से छुपा था, वो बॉम्बे से मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मैंने कहा अभी आप रुक जाइए, मैं आऊँगा भी 15-20 मिनट, झूठ बोल बोल के उसको वहाँ पर लेके आया। फिर क्या नहीं तो मैं बोला यहाँ आ जाओ, यहाँ डॉक्टर को दिखा दूँ। मैंने तो कोई पता नहीं क्या इसी में कुछ नहीं बता ऐसा ना इस तरह से होता है, क्योंकि इसी गाड़ी में कोई नहीं बैठता, चलती गाड़ी में तो सवाल है। जी मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम ऋषभ है। मेरे को डॉक्टर ने बोन्स के अंदर ट्यूमर बताया था। जिस टाइम मैं आया था तो मेरे पे चला नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, पकड़ पकड़ के आया था भाई का हाथ, कंधा बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। आज मुझे 20-22 दिन की दवा से 50% आराम है और आज मैं अपने खुद चल के आया हूँ, खूब चलता हूँ, फिरता हूँ, खूब घूमता भी हूँ। अब पहले तो बैठा भी नहीं जाता था, बेड पे भी बैठता था, दर्द होता था, बैठा नहीं जाता था, लेट ही रहता था। आज की डेट में खूब चलता हूँ पैदल, तो अच्छा है आपकी कि यहाँ आके मुझे बहुत आराम मिला है, बहुत रिलीफ है।